अभय दुबे जी, आपको नहीं लगता है भ्रष्टाचार का जो इल्जाम है वो मामला, देखिए आप ही लोगों ने 40% पेसीएम उठाया था ना कर्नाटक में, अब यहाँ पर वो भूपे कह रहे हैं कि सवाल 508 करोड़ पर पूछा जा रहा है तो भाग बघेल भाग हो रहा है, और ये बीजेपी कह रही है कि 30% कक्का। क्या आपको नहीं लगता इस तरह के आरोप अगर चिपक जाएं तो जनता फिर अपना मन उलट बना लेती है? अब भारी मतलब आज जो मतदान का प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, वो भी ऐसे संकेत दे रहा है कि भारी तादाद में लोग निकले हैं आज वोट करने के लिए। अभय जी, कक्का के समर्थन में निकले भारी तादाद में और गुस्से के साथ निकले, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने की कोशिश की। आज पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि कब ईडी ने इसकी जांच स्टार्ट की थी और कब केंद्र सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया। ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। इन 2 तारीखों का उल्लेख कर रहा हूं मैं, 24 और 30 अगस्त, जब प्रामाणिक रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको प्रतिबंध लगाइए। इनकी निराशा इसलिए है कि ये जो चिटफंड कांड को लेकर लगातार भूपेश बघेल चिट्ठी लिख रहे थे कि पूरे के 570 एफआईआर हुई है, 25 लाख लोगों की शिकायत है, 54 एजेंटों ने आत्महत्या कर ली। इतना भीषणतम भ्रष्टाचार रमन सिंह जी ने किया है, इसीलिए तो इनको वहां प्रतिसाद नहीं मिला। इन लोगों ने नान का घोटाला, सोचिए तो सही, जो बच्चों के, गरीबों के अनाज थे, चावल बंटना थे, उसमें 6,600 करोड़ रुपए का घोटाला, और इनकी सीबीआई कहती कि स्टेट से बाहर ट्रांसफर कर दीजिए साहब इस मुकदमे को। क्यों कर दीजिए साहब? क्यों? क्योंकि वहां पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो प्रामाणिक भीषणतम भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी वहां फंसी हुई है, उससे बचने की कोशिश कर रही है। मैंने तो कहा पूरे छत्तीसगढ़ से पूछ लीजिए, आज तक की रिपोर्ट उस समय 24 और 30 अगस्त की है कि भूपेश बघेल ने यह आग्रह किया है कि इस गेमिंग ऐप को बंद कीजिए, यह प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 71 एफआईआर क्यों करती फिर भूपेश बघेल की सरकार? 151 क्यों लैपटॉप वहां जब्त करती? क्योंकि ये एक बहुत व्यापक रूप से फैल रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने, ईडी ने 6 महीने जांच अपने हाथ में ली, लेकिन कब बैन किया? पूछिए प्रधानमंत्री से। चुनाव तक, अंजना जी, 24 और 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अंजना ओम कश्यप जी के चैनल के माध्यम से वो तो प्रेस रिलीज में आपको सार्वजनिक कर दूंगा, मैं आपको खुद को भेज दूंगा। अभी तो आपने ये टॉपिक मुझे बताया नहीं था, आपने कहा था प्रधानमंत्री जी सीधी में जो भाषण दे रहे हैं उस पर चर्चा होगी, नहीं तो मैं सारे प्रामाणिक दस्तावेज साथ में लेकर आता। ठीक है। अरे भूपेश बघेल को भी नहीं पता क्या हमारे साथ इस वक्त विवेक हो गए वो। रुक जाइए सर, विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं, जयंत घोषाल भी, 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों से, अब देखिए ये भ्रष्टाचार का आरोप कितना चिपकेगा नहीं चिपकेगा, इस पे अनंत बहस हो सकती है। कर्नाटक में चिपका, कई राज्यों में नहीं चिपकता है। मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी, अगर किसी नेता की विश्वसनीयता है तो उसमें एक बहुत बड़ी बात उसकी ईमानदारी भी होती है। लोगों की नजर में वो जिस तरह से देखे उसको साजिश माने या सही में आरोप में उनको दम लगे। लेकिन ये जो 71% के आसपास वोटिंग हुई है, विनोद अग्निहोत्री जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसके बाद जनता आपके पास आ रही है। विनोद जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल वाले इलाके में अगर 71% वोटिंग हुई है तो ये भारतीय लोकतंत्र की सफलता है, चुनाव आयोग की सफलता है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी जानी चाहिए। जब लोग ज्यादा वोट डालने निकलते हैं तो मुझे लगता है 2 स्थितियां होती हैं। या तो वो सरकार से बहुत नाराज होते हैं तो उसको बदलने के लिए निकलते हैं, या सरकार के कामों से बहुत खुश होते हैं तो उसको वापस लाने के लिए निकलते हैं। अब क्या है कि पहले हम लोग लगाया करते थे आमतौर पर धारणा कि ज्यादा वोटिंग हुई तो एंटी इनकम्बेंसी है या कम वोटिंग हुई तो प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन पिछले कई चुनावों में ये नतीजे अलग अलग आए हैं। इसलिए इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है कि ज्यादा वोटिंग हुई तो किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज ज्यादा वोटिंग हुई है तो इससे एक संकेत ये जाता है कि लोग चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के विकास का मुद्दा हो, उसकी गारंटियों की बात हो, या बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लोग उन मुद्दों पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अब कौन किधर जाएगा ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन लोग सुस्त नहीं है। और लोग क्या कहते हैं कि वो नहीं है जैसे कई बार आदमी एकदम बिल्कुल ये हो जाता है कि हमसे क्या मतलब है, कोई हमें कहानी, उस भाव में नहीं है। वो वोट डालने आ रहे हैं और अपने पसंद के हिसाब से किसको जिताना है, किसको हराना, वोट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है इस भारी उसका। यहां से टोन ठीक है, ठीक है, ठीक।
बिल्कुल, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत यही है और चुनाव आयोग को इसका पूरा श्रेय जाता है जिस तरह से उन्होंने चुनाव कराए हैं। अगर वाकई 71% के आसपास 70.567 के आसपास वोटिंग परसेंटेज है। जयंतोदा, मैं आपके पास ये सवाल अब लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें बस्तर डिवीजन के 7 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है, जिसमें सुकमा था, दंतेवाड़ा था। ऐसी जगहों पर अगर 71% जनता निकल रही है, गढ़ है, पिछले चुनावों में 20 में से 17 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे में अगर यहां पर वोट प्रतिशत इतना ज्यादा है, 12 सीटें यहां पर एसटी के लिए रिजर्व है, 1 सीट आउट ऑफ 20 रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं हाई वोटर टर्नआउट को? देखिए, हाई वोट टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हम देखे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट ही होती है। मतलब खुश होके बहुत ज्यादा वोट देना और खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट में जो टर्नआउट ऑलवेज वो ज्यादा होता है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं आपको कहूंगा कि ये मुद्दा नहीं है। अगर ये कहा जाएगा वो भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा अंजना जी, क्योंकि एक चीज आपको मानना पड़ेगा, हम लोग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आपस में बहुत लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पत्रकार के नाते ये तो कह सकता हूं कि अभी लास्ट 10 इयर्स मोदी जी के राज में एक भी मिनिस्टर, एक भी करप्शन का कोई बड़ा इशू ऑपोजिशन ने भी नहीं बना पाया। और इस समय जहां लाल किले में नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रैटेजिकली भ्रष्टाचार का मुद्दा 2024 के बहुत सारे पहले ही बनाने के लिए, मतलब ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हर स्टेट में, पूरी देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्लोगन जो दिया है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में जितना सर्वे हुआ है उसमें हम ये देख चुके हैं, इट इज नॉट राहुल गांधी बट बघेल जी का जो ब्रांड इक्विटी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का रिटेन करना, ये बघेल जी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एक समय तो चीफ मिनिस्टर रहेगा या नहीं रहेगा, वो सिंहदेव साहब के साथ कितना लड़ाई, और वहां बघेल साहब कहां से वहां पहुंचे हैं, इसको क्रेडिट जरूर हम देंगे पत्रकार के नाते। लेकिन भ्रष्टाचार का अगर इतने करोड़ों का घोटाला अगर कोई शिकायत करते हैं और वो शिकायत के बारे में कोई जांच नहीं होगा, उसके बारे में कोई सवाल उठाने से भी हम कहेंगे कि ये भाजपा का साजिश है, ये भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में बार बार चुनाव के समय बोफोर्स की इशू भी तो चुनाव के समय हुआ था, और एक बोफोर्स वर्ड, एक शब्द पूरी देश की जनता को क्या हिला दिया था, मतलब पूरा चुनाव का नतीजा। कर्नाटक में बीजेपी विक्टिम हुआ भ्रष्टाचार के इशू में, ठीक है। लेकिन इस समय मोदी जी और अमित शाह जी, मैं तो मानता हूं इलेक्शन इंजन है, और स्ट्रैटेजी करना तो चुनाव के समय भाजपा के लिए ये स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार का इशू उठाना, और जो ब्रांड इक्विटी है उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है तो आम जनता उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, ऐसे मुझे नहीं लगता है। नुकसान होगा तो कांग्रेस का ही सबसे ज्यादा नुकसान होने का संभावना है। हाँ। ठीक है, अभय दुबे जी, इसका भी आप जवाब दीजिए। जो वो कह रहे हैं, उन्होंने बोफोर्स का नाम लिया, आप लोगों ने 19 में रफाल का मुद्दा इतना उठाया था, नेता की विश्वसनीयता पर ये निर्भर करता है। बासवराज बोम्मई का नहीं था, वो पूरी तरह से पछाड़ गए, लेकिन 2019 में रफाल आप लोग चीखते रहे, तरह तरह के नारे लगाए, वो आरोप नहीं चिपके और 303 सीटें बीजेपी को आ गई। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मनी ट्रेल ही चुनावों के इस्तेमाल के वक्त में पता चले कि पैसे जो, सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए सर, वैसे ही टाइम रहता है कम। महादेव गेमिंग ऐप स्कैम का जो पैसा है जो प्रमोटर्स की तरफ से है, वो चुनावों के लिए अगर भेजा जा रहा है, अगर ट्रेल ही वहीं से शुरू हो तो चुनावों के वक्त ही तो फिर केस सामने आएगा ना सर। अंजना जी देखिए, ये अभी मैं पत्रकार महोदय को बता दूं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार खुद के मंत्रियों की जांच कराएगी? अभी तोमर साहब के बेटे का इतना खतरनाक वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश में, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जांच तक नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है हम क्या करें इसमें, हमने हर प्लेटफॉर्म पर उसकी शिकायत की, प्रधानमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए। उसका मत लीजिए प्रधानमंत्री जी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति का तो संज्ञान ले लीजिए। 2018 से आपको शिकायत कर रहे हैं
कि पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट। एनसीएलटी में 99% तक का हेयर कट। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी 300-300 करोड़ में सेटल करके 5,80,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, उसकी जांच कौन करेगा प्रधानमंत्री जी? हमने चांगचुंग लिंक का मुद्दा उठाया, हमने कहा कि साहब ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं साइप्रस से, यूएई से, वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रही, उसकी जांच पर आप कह देते कि हमारी समिति जांच करेगी। और जहां तक आपने जवाब दे दीजिए, का मुद्दा उठाया है, चुनावों का वक्त जो है सारा ट्रेल आपको कांग्रेस का ही दिखता है, कांग्रेस के ही नेताओं पर। ठीक है सर, वक्त की कमी है। छोटा सा जवाब गौरव भाटिया जी। सारे आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ये कह रही है, मतलब आपकी नहीं चलिए, आपको बुरा लग गया था, आपकी स्वायत्त एजेंसीज जांच करती हैं कांग्रेस नेताओं। हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता आज ये कह रही है भूपेश बघेल झूठा है, छत्तीसगढ़ को लूटा है। और मैं इसलिए कहता हूं, देखिए मैंने आपको अभी बताया सौम्या चौरसिया का, शांत करा लीजिए, ये इनकी आदत है, ये बौखला जाती है।